हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 10। ये आपकी जो है 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और पाठ जो है हिमालय की बेटियों से ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम और ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 29 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। सबसे पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हिमालय की बेटियां जैसे वर्कशीट बेटा हमने पहले भी कर चुके हैं इस पाठ से, आज फिर इसका एक गद्यांश दिया गया है। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से बेटा जरूर रिवाइज किया कीजिए जिससे कि आपको जो है पाठ समझ में आ जाए और जब आप वर्कशीट करें तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो जो काका कालेलकर जी हैं उन्होंने नदियों को क्या कहा है बेटा, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। उन्होंने कहा है कि माता बनने से पहले अगर हम उनको बेटी के रूप में देख लें तो क्या अर्ज है। और थोड़ा इससे आगे चलिए, उसको प्रेयसी के रूप में देख लें तो क्या कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। यानी कि देखिए पहले क्या कहा, बेटियां कहा, फिर क्या कहा, प्रेयसी कहा और फिर क्या कहा, बहन का स्थान दिया। तो बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना थी। थोलिड कहाँ है बेटा, तिब्बत में है। थोलिड कहाँ है, तिब्बत में है। थोलिड की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे, यहाँ पर आएगा बेटा सतलुज जो नदी है ना हमारी, उसका नाम दिया गया है। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। यानी कि दोपहर, मन उछट गया था और क्या हो गया था, तबीयत थोड़ी सी ढीली थी। और कहाँ जाकर बैठ गए, सतलुज नदी के किनारे। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। यानी कि पानी में पैर लटका कर बैठ गए। इसके बाद थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन क्या हो गया, ताजा हो गया। देखिए बेटा जब भी हम परेशान होते हैं तो किसी ऐसी जगह पर, शांत जगह पर जाकर बैठ जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ जो है काका कालेलकर जी ने किया। इसके बाद बेटा प्रश्न दिए गए हैं। ये गद्यांश था हमारा जो कि हमने अब पढ़ा, पाठ से लिया गया है आपका हिमालय की बेटियों से। और इसके बेस पर ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके की उत्तर हमें लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किसने नदियों को लोकमाता कहा। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, प्रश्न नंबर 2 है कि माता से पहले लेखक नदियों को किन किन रूपों में देखता है। तो उन्होंने देखो क्या कहा है कि माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या अर्ज है। अगर थोड़ा सा प्रेयसी के रूप की भावना करें तो कैसा रहेगा। और ममता का एक और भी धागा होता है, वो क्या होता है, बहन का। तो उन्होंने, हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि जो है कवि लेखक ने माता से पहले नदियों को जो है एक बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माता से पहले लेखक नदियों को एक बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। इसके बाद बेटा थोलिड कहाँ है, हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ है बेटा, देखिए ये रहा, हमने यहाँ पढ़ा था तिब्बत में। कहाँ है थोलिड, तिब्बत में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थोलिड तिब्बत में है या तिब्बत में स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है बेटा, बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया। तो लेखक ने क्या किया था, जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था, दोपहर का समय था, तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, कहाँ जा बैठे, सतलुज के किनारे जा बैठे और पैर लटका दिए पानी में। और उस प्रगतिशील जल ने ऐसा असर डाला कि तन और मन क्या हो गया, ताजा हो गया।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया और अपने पैर पानी में लटका दिए और जल की प्रगतिशीलता ने तन और मन को ताजा कर दिया। प्रगतिशीलता ने तन और मन ताजा कर दिया। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि नदियों को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ है गरीब। देखिए क्या है ये नदी। नदी को हम उल्टा लिखेंगे तो दी तो पहले आ जाएगा और न आ जाएगा बाद में, तो क्या बन जाएगा बेटा दीन। क्या बन जाएगा दीन, जिसका अर्थ क्या होता है गरीब। दीन क्या होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। तो कैसे आपको बेटा करना क्या है, अपनी इच्छा से इस वर्कशीट में मिले या पूरे पाठ में मिले, कहीं से भी आप लोगों को 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जिनका जो है उल्टा करने पर उनका सार्थक शब्द बन जाए वो लिखने से। तो 5 ऐसे शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए बेटा बहुत सारे शब्द लिखे हैं, आप उनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। 5 से ज्यादा लिखें आपकी इच्छा है, लेकिन आपको 5 तो जरूर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं 9 ऐसे शब्द लिखे हैं। देखिए सबसे पहले है नव। नव को उल्टा करेंगे व न, क्या बन जाएगा बेटा वन वन। इसके बाद है बेटा नाच नाच। नाच को अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा च पहले आ जाएगा, न आ चना, क्या बन जाएगा चना। चना क्या होता है, हम खाते हैं ना चने। और वन क्या होते हैं, जंगल होते हैं। राखी। राखी को अगर हम उल्टा लिखेंगे देखो खीरा, क्या बन जाएगा खीरा। खीरा भी खाते हैं ना हम। इसके बाद है बेटा जरा। जरा का क्या बन जाएगा राज, किसी भी चीज पर राज करना। इसके बाद है बेटा मीन। मीन का क्या हो जाएगा नमी, जैसे किसी भी वस्तु में, किसी बिस्किट वगैरह में नमी आ जाती है और हमारे घर में दीवारों में नमी आ जाती है, तो इसका अर्थ होता है नमी। इसके बाद है बेटा युवा। युवा का क्या अर्थ होगा वायु, क्या होगा बेटा वायु। वायु वायु, वायु का तो आपको पता ही है। शान। शान को अगर उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा नशा, न सा नशा। इसके बाद है बेटा लाभ। लाभ को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा भला, क्या बन जाएगा भला, किसी का भी भला करना। इसके बाद है बेटा रन। रन को अगर हम उल्टा करेंगे तो इसका सार्थक शब्द क्या बन जाएगा नर नर। तो यहाँ पर बेटा देखिए मैंने दिए हैं 9 शब्द दिए गए हैं आपको यहाँ पर, जो कि उल्टे लिखे कर हमने जो है सीधे लिखे थे, हमने उनको उल्टा कर दिया और उनका एक सार्थक शब्द भी बना। तो वो जो है मैंने यहाँ पर लिखे हैं 9। आपको इनमें से कोई भी इनमें से चूज करो। आप कोशिश करना बेटा आप अपनी तरफ से लिखें, जिससे कि आपका माइंड शार्प होगा, आपका जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपनी सोच समझ से लिखना है। उसके बाद भी बेटा अगर आप जो है हल नहीं कर पाते हैं तब आपको जो है वीडियो का सहारा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 9 दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एनी 5 आप कर सकते हैं, कोई भी 5। ये नहीं है कि बेटा मैंने 9 लिख दिए तो आपको भी 9 ही लिखने हैं, नहीं, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में दिया गया है आपके लिए उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अगर कोविड-19 से बचना है तो अपने जो है हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।